जैसे इमरान खान ऑलराउंडर थे लेकिन मशहूरी उनकी बॉलिंग से थी। शाहिद अफरीदी साहब ऑलराउंडर थे लेकिन मशहूरी उनकी बैटिंग से थी। आप मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं और द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, मगर मशहूरी आपकी कॉमेडी एक्टिंग से हुई, ये क्यों? मशहूरी तो खैर वो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर बन के हुई। अटेंशन मिली, लोगों का प्यार मिला, उसमें हिम्मत हुई, जुर्रत हुई कुछ ना कुछ करने की। कुछ अच्छा हुआ, कुछ ठीक हुआ, कुछ बहुत अच्छा हो गया, कुछ जरा गुजारा ही हुआ। बुशरा जी कसम से केवी की क्लास फेलो लग रही हैं। कौन चक्की का आटा खा रही हैं? मैं तो पता नहीं किस चक्की का आटा खा रही हूँ, लेकिन इनका मुझे लग रहा है कि ये तो खाना ही नहीं खा रही किसी तरह का। लगता है ये तो आटा खा ही नहीं रही है, मेरा ख्याल है। नहीं, आपने जो भी मेरे बारे में कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताएं कि आपकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है? फिटनेस क्या, जो बेचारा इंसान पैदा होते ही दुबला होता है वो बेचारा परेशान होता है और वो मोटा ही नहीं होके देता। सारी जिंदगी मुझे एक कॉम्प्लेक्स रहा। अच्छा। आई बीन ऑलवेज अंडरवेट। और मुझे देखता ही नहीं था कोई मुड़ के मेरी तरफ, किसी ने ना मुझे छेड़ा ना मेरे पीछे कोई रिश्ते आए। अरे सच्ची, लोगों के यहाँ मैं लाहौर में रहती थी ना, तो पंजाब में एक रिवाज होता था, एक बात थी, फलाने दी कुड़ी वड्डी हो गई 8वीं क्लास से, उधर रिश्ते आने लग पे। ये आपने भी सुना होगा। हाँ, ये अभी भी होता है। कभी भी नहीं आया कोई रिश्ता मेरे पीछे पीछे, क्योंकि मैं एक सुकड़ी पतली पंजाब में लड़की और मतलब एक दुबली पतली बिल्कुल एक डंडी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा अब फायदा हो गया कि मैं थोड़ी सी बेहतर होगी। तो समझ रहे हैं रिश्ते आंदे? हाँ आते हैं, जहाँ बेरियां होती हैं वहाँ रिश्ते तो आते हैं। बुशरा जी, जोधा बाई तो हमारे मुकद्दर में अब्बा हजूर ने ऐਵੇਂ ही मंड दी। अगर हमें बेरी वाले चौक का पता होता तो हम जरूर अप्लाई करते। और सिट डाउन बेरी फूल। बुशरा जी, अगर आप लाल किले में तशरीफ लाने का वादा करें तो बाखुदा हम राजस्थान, मद्रास, बंगाल, दिल्ली, चीन और तुर्की के कोहना मश्क खान साहबों का लश्कर रसोई के मुहाज पर खड़ा कर दें, जो आपके लिए सतरंगी खाने बनाए और आखिर में पोटे वाली सेवियां भी पेश करें। वो जो हाथ वाली होती है। तो हाय 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 हाय। अच्छा, इतनी सारी चीजों का लालच देके मुझे आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं? बुशरा जी, जावेद अख्तर से कलम, गुलजार से कागज और खलील और रहमान कमर से सिगरेट छीन कर तखय्युल की विक्टोरिया लीग से मोती निकाल कर आपके लिए एक माला परोई है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके कदमों पर निछावर कर दूं। आपकी मर्जी है, बस आपकी बादशाही है, हम क्या कह सकते हैं। कर दीजिए पेश जो भी है। दो मेरा ऐसे ही साथ दो जैसे कप्तान ने परवेज इलाही का दिया है। बुशरा आपा को देखा तो ऐसा लगा, बुशरा आपा को देखा तो ऐसा लगा जैसे ज़िम्नी इंतखाब, जैसे फर्जी एहतसाब, जैसे बन और मक्खन, जैसे नान में रोगन, जैसे शोभा दिसात, जैसे रिश्ते की बात, जैसे बिजली के बंदिश में जलता दिया हो। बुशरा आपा को देखा तो ऐसा लगा। बुशरा आपा को देखा तो ऐसा लगा जैसे पीएम का रूट, जैसे टैक्सों की छूट, जैसे जलसे की शान, जैसे कीमे वाला नान, जैसे
दिया का तेल जैसे, दुल्हे की बेल जैसे, हाथ वाले पंखे से मिलती हवा। बुशरा आपा को देखा तो ऐसा लगा। ये लंडे का मुगल आजम असली मलका आलिया के सामने सरनगू है। अब इस तरह की मलका आएगी तो फिर ऐसे ही बादशाह होगा ना। जैसे मैं अब कहती हूँ कि हम या हमारे साथ की हमारी दोस्तें जो है अब सब लोग नानियां दादियां बन चुके हैं ना, तो अब सब कहते लोग आप कब नानी दादी? भाई हमने तो इतना ढोल बजाया। एक दिन मुझे किसी ने कहा, पता नहीं तुमने जरूर अपने नवासों का नाम लेना होता है हर जगह। मैंने कहा है, मुझे बड़ा मजा आता है कि तुम चुप रहा करो, तुम बोलती रहती हो मेरा छोटा वाला बच्चा यूं तो मेरी नवासा यूं तो मेरी नवासी यूं। मैंने कहा ये तो मेरी अचीवमेंट्स है, मेरे अवार्ड्स हैं, इनका मुझे मजा आता है। और ये वो अवार्ड्स है जो बातें करते हैं, अम्मा कहाँ कर ली हो, अम्मा कहाँ, अम्मा व्हेन आर यू कमिंग, आई वांट टू मेक अ न्यू पराठा, व्हेन यू कम यू टीच मी द न्यू पराठा। तो फिर ऐसे अवार्ड्स का जिक्र कैसे ना करूं। तो ये वो वाली मैं कहती हूँ कि अब नानियां ऐसी आ रही हैं और दादियां भी ऐसी आ रही हैं। सम पे बैठी, सम पे। हालांकि मैं काम पे आई सी। आपको मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पहचाना? नहीं। बट जा जाके अपने दिमाग का इलाज करवा। फैसलाबाद की दो ही मशहूर शख्सियतें हैं। अच्छा, एक आयमा चौधरी और सौगात का अगर पूछना ना तो फिर जाके वहां से पूछ कि कौन कौन सी सौगातें फैसलाबाद की। एक वहां का लट्ठा और दूसरी आयमा चौधरी। ऐसी कोई बात नहीं है, फैसलाबाद का तो राणा सनाउल्लाह भी बड़ा मशहूर है। हाय बट वे की याद कराता है। तेन पता कि राणा सनाउल्लाह जड़ा मेरा मंगेतर रह चुके हैं, मेरा मुंह बोला मंगेतर। मुंह वाला मंगेतर की होता है? मुंह बोला मंगेतर जिस तरह जिसके साथ मंगनी हो और उसकी हमजा शबाज की तरह वजारत ज्यादा देर ना चले, उसको फिर मुंह बोला मंगेतर कहते हैं। आपस की एक बात बताऊं? हाँ बता। तो लाल चौधरी ने उसने भी मुझे ना तंजीम साजी की ना दावत दी थी। मैंने तो शटअप कॉल दे दी। मैंने कहा चल बद तंजीम कहीं का। वैसे अगर राणा साहब से आपकी शादी हो जाती तो आज झंडे वाली गाड़ी में घूमती प्रोटोकॉल के साथ। हाय पुराने जख्मों से खरेंट ना उतारो बट मेरी तो राणा साहब की जो मोहब्बत है ना वो शिमला पहाड़ी से ऊंची, नालालाई से गहरी थी। बस क्या करूं, उनकी सियासत के कैरियर ने हमारा सत्यानाश करके रख दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि राणा साहब ने अपनी सियासत के ऊपर आपको कुर्बान कर दिया। नहीं, कुर्बानी में हिस्सा डाला था। मैंने तो राणा साहब का बड़ा इंतजार किया। अच्छा। लेकिन वो तो जमीर के कैदी बनके ना वो बस कैद काटते रहे। राणा साहब ने तो इतनी कैद काटी है, इतनी कैद काटी है, इतनी कैद ते बाहुबली दी मां ने नहीं कटी। एक मिनट, ऐसी भी कोई बात नहीं। राणा साहब सिर्फ 1-2 बार जेल में गए, एग्जैजरेट करते हैं। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो बट तुम कौन सा नजम सेठी के पीछे ढोलकी बजाते रहे हो या गिरेबान फाड़ के मन्नू भाई के आगे तुम्हारे डालते रहे हो? अपने आप पे जरा कंट्रोल रखो। अच्छा, तुम्हारे अंदर नॉलेज की और खुराक की कमी है। आप भी कहीं से कोई चौधरी वौधरी नहीं है, माई दी चुगी दी बुशरा अंसारी बनी फिरती है। पाने माई दी चुगी दी सही, लेकिन बुशरा अंसारी होना कोई छोटी बात नहीं होती। ये क्यों बुशरा? नहीं पिंकी है जी, गल्ला ना कर यार। वो आपने कैरेक्टर किया था ना बिजली का। जी। मैं भी उसके मुकाबले में कर रही हूँ। क्या? यूपीएस का। भाई नो डाउट पाकिस्तान की हिस्ट्री में सायमा चौधरी का कैरेक्टर हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स जो आपने प्ले किया। क्या बात है, कहां से ये आया? आप अपने सज्जे खब्बे देखे इतनी सायमा चौधरियां फिर रही उसको कहीं से कंसीव करने की जरूरत ही नहीं है। आप जिधर देखें इटपुट्टे तो कम से कम पंजाब में तो बहुत सायमा चौधरियां। हाँ। तो बस ऑब्जर्वेशन और फिर मजे मजे की चीजें आती भी गई और वो बनता चला गया। तो लोगों को शायद इसलिए भी ज्यादा एक्साइटिंग लगा क्योंकि मुझे वो समझते मैं कराची आई हूँ। वैसे तो मैं कराची आई हूँ, पैदा भी वहीं हुई हूँ, मगर मेरा सारा ब्रॉटअप पंजाब का है। सो वो जो एक चस्का है ना जबान का विट में, और वो हमारी फैमिली के अंदर ही है। और वो ऐसा लिखा हुआ भी नहीं था। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अहमद का अपना कहना, मोहम्मद अहमद ने पहली दफा लिखा था जब पहला हुआ था,
तो मोहम्मद अहमद का मुझे फोन आया कि बुशरा ये मैं लिख नहीं सकता था जो आपने कर दिया। हाँ। एक तो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी की जो विट है हम सब की जो एक है exactly. वो फिर मैंने ही जाहिर उसको जरा लगाने थे फूल पत्तियां, फिर वो बन गया। तो फिर वासे आया और फिर मैंने और वासे ने डॉली लिखा था। हाँ। उसके बाद वासे तो माशाल्लाह है ही और है पंजाबी। तो फिर हमारा बनता चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब साइमा चौधरी हमारे आसपास हर कोने में है। क्या बात।